हाँ, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका अमित मोड मैथ्स में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो कि हमारी टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी, बेसिक हमारी कंप्लीट हो गई थी, यानी अपन परसेंटेज की कम से कम 4 क्लास ले चुके हैं अभी तक। और आज की जो हमारा क्लास है वो है क्लास नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को गो थ्रू करवाना चाहूँगा। ठीक है ना, तो फटाफट आ जाइए बिना देरी के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आज के सेशन का, दिया हुआ कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं अपन सबसे पहले पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये लो जी, पेन ले लिया। देखिए, आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी है। 320 के 10% में आपको क्या करना है, आपको इसमें बोला है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। आपको ये नहीं पता कि इतना जोड़ना है, यानी आपको वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कितना जोड़ना है वो आपको पूछा है। तो मैंने उसको मान लिया कि मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो परिणाम यानी इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 230 के 30% के बराबर आने वाला है। किसके बराबर आने वाला है, 230 के 30% के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं 0 से 1 0 ये कैंसिल और 1 0 ये कैंसिल। तो और इधर क्या हो जाएगा, इन 2 0 से 1 0 ये कैंसिल और 1 ये कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 32 प्लस एक्स से बराबर इधर क्या बच गया, 23 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 23 गुणित्तर यानी 69। ठीक, और आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 69 माइनस 32। तो आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी, 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 3 गया 3, यानी आपकी जो वैल्यू क्या आ जानी है 37। यानी आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 37। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, इस मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए अनुपात बी का अनुपात ज्ञात करो, यानी आपको ए अनुपात बी का जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए भाई, जल्दी से कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है मैं वही लेके आ रहा हूं। ठीक है ना, यानी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ए और बी इस प्रकार है कि ए का 5%, तो आप लिख दो फटाफट यहां पे, ए का 5% बट्टा 100 प्लस बी का 5%, सॉरी बी का 4%, तो यहां लिख दो बी का 4% इक्वल है किसके, यानी दोनों का जो योग है वो किसके इक्वल है, ए के 6% यानी ए का 6% प्लस बी का, देखो यहां पर देखो बी का 8%, तो बी का 8%।
और क्या है कि योग का 2/3 गुना है, यानी दोनों के योग का कितने गुना है, 2/3 गुना है, यानी 2/3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? तो चलिए इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला हुआ है, यानी ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6/100 प्लस बी का 8%। ठीक है ना, आपको ये चीज दी हुई है। अब आपको इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैं इसको सोल्व करने का तरीका समझा देता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप है ना इसको देखो, काटोगे, यहां से अगर काट के करोगे तो जो सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 5a/100। ठीक है, देखिए आप ऐसा कर लो, चलो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, बराबर ये क्या है, 2/3 है ना, या फिर आप है ना डायरेक्ट कर लो यार, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, यानी एक स्टेप बढ़ जाएगी। चलो कर लेते हैं फिर। देखिए 2/3 ये क्या है, 6a/100 प्लस ये क्या है, 8a/100। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप इनका देखिए, इनका जो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 100, और ऊपर क्या बचेगा, 5a प्लस 4b। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5a प्लस 4b अपॉन 100 लिख सकता हूँ, बराबर ये क्या है, 2/3 इंटू नीचे इनका भी क्या है एलसीएम, 100 आ जाएगा, तो 6a प्लस 8, ये b है, सॉरी भाई, ये है कि ये क्या है, b है। ठीक है, ये क्या है, b है, अपॉन 100। यहां तक कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्या अब मैं इसको इस 100 को इस 100 से काट सकता हूं, कट जाएगा। और ये जो 3 है, अब आप इसको क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, वजर गुणा जिसको बोलते हैं ना, तिरछा अनुपात, यानी तिरछा गुणा। ठीक है ना, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देना। यहाँ पे 1 ही बचा हुआ है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब और इस 3 का क्या करोगे, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी इस साइड वैल्यू क्या जाएगी, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या जाएगी, 15a प्लस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या जाएगी, 4×3 12, यानी 12b बराबर इधर क्या हो जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 2 से किया तो 12a प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16b। ठीक, अगली बात समझ में। अब यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 15a है इधर, यानी a की वैल्यू एक तरफ और b की वैल्यू एक तरफ। इधर क्या है 15a और इधर क्या है 12a, तो आप क्या करोगे, 15a माइनस 12a बराबर ये 12b है, इस साइड लेके चले जाओगे तो इधर क्या बच जाएगा, 16b, सॉरी माइनस, इधर क्या बचा है, माइनस क्या बचा है, 12b। ठीक, बच गया। तो आपके पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 15 में से 12 गए 13a बराबर 16 में से 12 गए, कितने बचे गए, कितने बच गए, 4b। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या ही है, ये 13a नहीं है भाई, ये ठीक है ना, एक मिनट, एक सेकंड बस। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3a बराबर क्या है, 4b। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसको कर दो, ये b है, इसको इस साइड ले आओ तो a/b बराबर इस 3 को उस साइड ले जाओ तो 4/3, यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आप क्या लिख सकते हो, a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते हो, 4/3।
आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, 4:3। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है यानी जो फाइनली आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4:3। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और फिर उसको समझना है, फिर उस क्वेश्चन पे मेथड जो भी आप खुद से ट्राई किया करो। मैंने आपको कल भी यही बात कही थी, आप खुद से ट्राई करो। अगर गलतियां नहीं होगी तो आप सीख नहीं सकते। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना आपको? नहीं आ गया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आ गया तो आप मुझे यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए, इस क्वेश्चन को करो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको कर भी सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट करो इसको। मैं आपको 50 सेकंड देता हूँ, 50 सेकंड में कर दो उसको। कर दोगे आप फटाफट? 50 सेकंड ज़्यादा हो 30 सेकंड में दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए करिए फटाफट। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आप लोगों ने सुनी होगी भैया, ये है ना कुमार विश्वास की बहुत फेवरेट पोइम है ये, उसकी प्रसिद्ध कविता है ये। यानी कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये सिर्फ तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ठीक है ना, सावन का महीना है, ऐसे कुछ हो रहा होगा ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक गांव में 30% जनसंख्या साक्षर है। आपको टोटल जनसंख्या कितनी माननी है? टोटल जनसंख्या आपको माननी है 100। कितनी है? 100%। क्या क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ, जो मतलब इतने जो जनसंख्या ना टोटल, तो टोटल नंबर कितने? 100% है, आप ये मान लो। ठीक, उसमें से 30% क्या बोला है? 30% क्या है? शिक्षित है। और बच गई कितनी? 70%, वो क्या है? अशिक्षित है। आ गई बात समझ में? यानी ये तो क्या है? साक्षर है। ठीक है ना, ये तो जो है वो साक्षर है, मतलब शिक्षित। ठीक है, और ये जो 70% है वो क्या है? अशिक्षित। क्या है ये? अशिक्षित। ठीक है, तो आपको पता है कि 30% शिक्षित है और 70% अशिक्षित है। आगे क्या बोला है? यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी है गांव की कुल जनसंख्या? 6600 है, यानी 6600 है। तो किसके बराबर है? इस 100% के बराबर कितनी है? 6600 है। तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे, तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 100 का भाग लगा दो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब आपसे पूछा क्या है? तो साक्षरों की कुल संख्या यानी शिक्षित लोगों की कुल संख्या कितनी है? 1% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 66 दी हुई है। तो आप 30% की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी आप इसकी वैल्यू निकाल दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 66 से, क्योंकि ये किसके गुणा है? इसको मैं 100 को 66 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी इसकी ये क्या है? 66 गुना है, तो इसकी भी ये कितनी गुना हो जाएगी? 66 गुना। तो 30 को 66 से मल्टीप्लाई करो, 36 18, जीरो आ गया पहले, 36 18, फिर 36 18 और 1 19। यानी आपकी जो शिक्षित जनसंख्या है वो कितनी है? 1980, यानी 1980 आपकी जनसंख्या वो शिक्षित है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि इस गांव में अशिक्षित जनसंख्या कितनी है, तो आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 66 से। आप देखो 66 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें दिया हुआ साफ साफ कि 100 का मल्टीप्लाई अगर 66 से करूं तो इसकी टोटल जनरेशन कितनी आ रही है? 6600 6600 आ रही है कि नहीं आ रही है?
ठीक है, यानी 66 गुना है ये, ठीक है ना। तो इसकी है 66 गुना, तो आप इसकी भी क्या कर दो, इन दोनों की भी क्या कर दो, 66 से गुना कर दो, तो आपकी दोनों की टोटल जनरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो अशिक्षित जनसंख्या अगर पूछे तो आप क्या करोगे, 642, तो 0 और ये 2, फिर कितना 642, तो 42 और 4 कितने हो गए, 46। तो आपकी जो अशिक्षित जनसंख्या वो कितनी है, 4,620। लेकिन इसमें क्या पूछा है, शिक्षित जनरेशन। शिक्षित जनरेशन है वो क्या है, 1980 यानी 1980, जो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाफट। देखिए हमारी 2 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल, ठीक है। और टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप हमारी बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का क्या है, लेवल बढ़ेगा, और उस हिसाब से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको दोबारा ज़िंदगी में मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप लोग पढ़ोगे यानी मेहनत करोगे तो आपको खुद को फील होगा, कुछ दिन के बाद आपको खुद को फील होने लगेगा कि परसेंटेज तो मुझे आता है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया तो, ठीक है ना। तो आप कंप्लीट क्लास लिया करो, एंड तक जरूर देखा करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि वे की मात्रा में परिवर्तन ना हो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके 2-3 मेथड समझा देता हूँ, ठीक है ना। 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ मेथड आप लोगों के सामने रखूंगा जिसमें अगर आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड से आप खुद को अपना सकते हो। मतलब उसी मेथड से आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा या फिर जो भी आपकी जो बुकलेट है या फिर जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको 2-3 मेथड बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप जो परसेंटेज वैल्यू है ना उसको किस में चेंज कर लिया करो, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है कि नहीं होती है, होती है। अब आप एक बात बताओ, इसमें दिया हुआ कि चीनी की खपत को यानी 20% है वो क्या है, बढ़ जाती है। मतलब जो इनिशियल जो प्राइस थी वो कितनी थी, 5 थी, अपन ने ये मान लिया, ठीक है ना। और जो इंक्रीज प्राइस हुई है वो कितनी हुई है, 1 हुई है। मतलब जो पहले प्रारंभिक प्राइस थी, जो प्रारंभिक कीमत थी वो 5 थी, और उसमें 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी, 6 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यानी ये 1 तो क्या है, इसकी इंक्रीज प्राइस है, इंक्रीज इन प्राइस, यानी 1 इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यानी ये तो इनिशियल है, इनिशियल प्राइस, ठीक है। और ये क्या है, इसकी फाइनल प्राइस। पहले कितनी थी, 5 थी, ठीक है। कितनी थी भैया, 5 थी, और अब कितनी हो गई है, 6। बढ़ी कितनी है, कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 1। यानी आपको पहले 5 रुपए में, जैसे आप मतलब चलो इसका भी बताऊंगा, यानी पहले 5 रुपए लगते थे, अब कितने रुपए लगते हैं, 6। बढ़ गया कितना, 1 रुपया बढ़ गया, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि खर्च में बढ़ोतरी भी ना हो, और आपको यानी खर्च है वो कम करना है, खर्च है वो कम करना है, ताकि जो लागत अपनी लग रही है वो अपनी बढ़े नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए, कितनी बढ़ी है भैया, 1, ठीक है। कितनी बढ़ी है, 1, और किस पर बढ़ी है, इस पर, तो बट्टा 6 × 100। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3%, या इसको क्या लिख सकते हो,
16.66%। ठीक, आगे बात समझ में। तो चलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16 सही 16.66% आ जाएगा, या 16 सही 2/3% इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो, यानी क्या हो जाएगी, यानी आपको कितना कम करना है, 16 सही 2/3% या 16.66% आपको वे है उसमें क्या करना है, कमी करनी है। ठीक है ना, खपत में कमी करनी है, ताकि उस पर कोई प्रभाव, वे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये तो बात हुई ये। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेकंड मेथड से समझा देता हूँ। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पहले कोई वस्तु है यानी 20% है। पहले देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5। ये इसकी क्या इनिशियल, और ये इसकी क्या इंक्रीज। ठीक, ये इंक्रीज हो गई, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले किसी वस्तु के यानी इनिशियल जो प्राइस थी वो 5 रुपये पर केजी थी, यानी 5 रुपये लगते थे किसी 1 किलो वस्तु को, यानी 1 किलो चीनी अगर अपन लेके आते थे तो वो 5 रुपये में आ जाती थी। लेकिन अब जो वैल्यू है वो क्या है, अब क्या है, यानी 1 किलो चीनी के कितने रुपए लगते हैं, 6 रुपये, यानी 6 रुपये पर केजी इसकी प्राइस है। ठीक है ना, पहले कितने रुपए लगते थे, 5 रुपये पर केजी, यानी 1 किलो के चीनी के दाम कितने लगते थे, 5 रुपये, और अब कितने लगते हैं, 6 रुपये। तो यानी आपको कमी करनी है, तो आप क्या करोगे, यानी 5 और 6 का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा भैया, 30 आएगा कि नहीं आएगा। यानी आप अब इसे क्या समझ सकते हो कि अभी से आप ये समझ सकते हो कि पहले जो इनिशियल वैल्यू थी वो 5 रुपये पर केजी में कितनी चीनी आती थी, कितनी चीनी आती थी, 6 किलोग्राम चीनी आती थी। यानी इसका भाग मैं इसमें दूंगा, यानी 5 रुपये पर केजी से हिसाब से मैं अगर 30 रुपये की चीनी लेके आऊँगा तो अपने पास कितनी चीनी आएगी, टोटल 6 केजी आएगी, जो इसकी पहले की प्राइस है। लेकिन अब हमारी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। ठीक है ना, तो अब यदि अब इसकी प्राइस कितनी है, 6 रुपये पर केजी है, 6 रुपये पर केजी है, तो अब हमारी जो चीनी आएगी वो कितनी आएगी, 1 किलो कम आएगी, यानी 5 केजी ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो आप इससे भी निकालोगे तो आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी आएगी, 16 सही 2/3%। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले कोई वस्तु है वो 100 रुपये की आती थी, अब वो कितनी रुपए की आ रही है, 120 की। बढ़ी कितनी है, 20%। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 20/120 इंटू 100। ठीक है, आप इसको काटोगे 6 और फिर इसका भाग करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है, आपको जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए आगे बात समझ में। ये तो इसके हो गए 2 मेथड है। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड था और इसका मैं तीसरा मेथड भी आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले आप इसको उतार लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। ठीक है ना भाई, ये समझ में तो आ रहा है ना लिखा हुआ। ठीक है ना, देखिए लिखना मायने नहीं रखता, आपको समझ में आना चाहिए। आप मेरे ना शब्दों को एक एक जो शब्द निकलने वाला मुंह से उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं फिर, है ना। तो चलो इसको हटा देता हूं मैं, टोटल हटा दिया। ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड मेथड देखिए। इसका जो थर्ड मेथड है वो क्या है, इसका थर्ड मेथड है, अगर किसी की यानी R% मतलब इंक्रीज हो, मतलब बढ़ाए इसका मतलब क्या, इंक्रीज हो, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, R/100 प्लस R इंटू 100। क्या निकालने के लिए, अपेक्षित मतलब कटौती निकालने के लिए। ठीक, और यदि ये तो इसका क्या है, फर्स्ट केस।
यदि ऐसे आ जाए, क्या आ जाए कि इसमें R% की कमी हो रही है, मतलब उसकी कीमत में क्या है, कमी आ रही है, तो R% की यदि इसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक, क्या निकालने के लिए, कटौती करने के लिए, ठीक है ना, कि कितनी कटौती हमें करनी पड़ी। आ गई बात समझ में। ये दो फॉर्मूले, इनको भी आप याद रखना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक तो अगर R% इसकी कीमत है वो बढ़ जाए तो, या फिर R% इसकी कीमत है वो घट जाए तो। ठीक, तो देखिए इस मेथड से भी अपन करके देख लेते हैं। तो आप बताओ कि उसकी जो R है, R की वैल्यू कितनी है भैया, 20% है कि नहीं है, है ना। तो जहां पे R है आप वहां पे रख दो भैया। तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 20/120 इंटू 100। आप इसको काटोगे, 20 एकम 20 और 20 छके 120। आपका क्या हो जाएगा, 6 का भाग इसमें दोगे तो 100/6, आप इसको काट दिया, ये 50, ये 3। ठीक है, हालांकि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि 50/3 को क्या लिखा जाता है, या 100/6 को क्या लिखा जाता है, 16 3 48। ठीक है ना, तो 16 सही 2/3%, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 16.66%। ठीक, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16.66%। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके जितने भी मेथड मैंने बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, आप खुद से भी ट्राई किया करो और इन क्वेश्चंस को आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। देखिए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैथ्स एक दिन में आ जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है भाई, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे आप किसी कोचिंग में या मतलब कहीं जाते हो, सपोज कोचिंग को ले लेते हैं अपन, है ना। आप किसी कोचिंग में गए तो आपको पता था क्या कि मतलब एसएससी की क्लास कहाँ लगती है, बैंक की क्लास कहाँ लगती है, और इसकी रेलवे की क्लास कहाँ लगती है, पटवारी की क्लास कहाँ लगती है, किसी को पता था क्या, नहीं पता था। धीरे धीरे आप लोगों ने कोचिंग में जाना शुरू किया, तो आप गए तो फिर आपको पता चलेगा कि अपने पास में बैंक की क्लास चलती है, अपने पास में सीडीएस की क्लास चलती है, और हमारी एसएससी की है या फिर रेलवे की है, जो भी है। ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आप क्लास में जाओगे, क्लास में धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा क्लास में कौन आता है, कौन जाता है, कौन आती है, कौन जाती है, और कौन किस किस गली से निकलती है। आपको धीरे धीरे उनकी गलियां भी याद हो जाएंगी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं लास्ट में मतलब उनके पीछे तक, उनके घर तक चले जाते हैं। ठीक है ना, और फिर होता कुछ नहीं है, उनके घर तक चले जाते हैं और फिर दोस्तों को आगे बोलते हैं, हाँ यार मैं उसके घर तक गया था। ठीक है ना, तो यही चीज़ मैथ्स के साथ है, इन पे भी आप बार बार कोशिश करोगे तो ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे आप उन पे रुचि ली, उनके पीछे पीछे गए, उनके घर तक गए, आपको पता चला कि उनका घर यहाँ पे, तो आप वही रुचि मैथ्स के साथ दिखाइए ना, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो आएंगे आपके पीछे कि आपका घर कहाँ है। ठीक है ना, अरे जॉब लग जाओ, तब जॉब लग जाओगी तो आपके घर पर रिश्ता नहीं आएगा क्या उनका, जिनको आप दिलो जान से चाहते हो, हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें दिया हुआ कि एक फॉर्म में मतलब फर्म में या मतलब कहीं पे कोई वो है, कोई कंपनी है। ठीक है ना, एक फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी हो गई। यदि इसका परिणाम कुल वेतन में x% की कमी है तो x का मान बताइए। बहुत आसान है, इनको इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप सबसे पहले एक बात बताइए अभी मुझे,
कहाँ गया, हाँ ये रहा। सबसे पहले आपको क्या दिया, 25%। तो आप ये बताओ कि 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई बताइए। 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। यानी जो पहले जो लेबर थी वो कितनी थी, यानी इनिशियल लेबर कितनी है, प्रारंभिक लेबर कितनी है, 4 है। इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज कितनी है, 1। मतलब पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 5। ठीक है ना, कर्मचारियों में वृद्धि होगी। लेकिन उसमें यह भी बोला है कि 25% क्या है, 1/4, यानी उसमें 25% प्रति व्यक्ति की मजदूरी में क्या आई है, कमी आई है। इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले उसकी जो तनख्वाह थी यानी वेजेस था उसका कितना था, 4 था, और अब उसमें कमी होकर, कमी कितने की हुई है, 1 की कमी है। मतलब अब उसकी जो तनख्वाह है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले 4 मिलती थी, अब उसको 3 मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को पहले 4 रुपए मिलते थे, अब तो उसको 3 रुपए मिल रहे हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको करोगे, इसका अगर मैं करूंगा तो ये लेबर यानी पहले 4 थे, अब कितने हो गए भैया, 5। ठीक है, कितने हो गए, 5। और ये उसके वेजेज यानी उसकी तनख्वाह। ठीक है ना, कितनी बढ़ी है, बढ़ी है कि कमी हुई, घटी है ना। तो ये पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 16, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 15। यानी अब उसमें कितनी हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए कैसे निकाल सकते हो, कितने की कमी हुई है, 1 की। किस पर कमी हुई है, इस पर, तो ये नीचे बट्टा सॉरी इंटू 100। ठीक, तो आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 50। फिर इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 4। अब देखिए मैं इसको ऐसे नहीं काट के मैं डायरेक्ट इसको 4 से भी काट सकता था, लेकिन ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग फिर ये नहीं कहो कि भाई ये मतलब कैसे कटा। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं, देखिए सभी स्टूडेंट आप जैसे नहीं होते, कुछ मेरे जैसे कमजोर भी होते हैं जिनको काट के बताना पड़ता है कि भाई 2 से काटा, 3 से काटा, 4 से काटा। ठीक है ना, तो ठीक है, अगर आपको किसी को मतलब किसी की कैलकुलेशन की स्पीड ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 25/4%। यानी ये बोला है कि जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 25/4% आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार दोबारा से देख लीजिए कि एक फर्म है, फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि हुई, यानी उसमें 25% की वृद्धि। पहले 4 थे, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उसमें प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी आई। पहले प्रत्येक मजदूर था, जो लेबर था, उसको 4 रुपये मिल देते, अब उसको कितने रुपए मिल रहे, 3 रुपये मिल रहे हैं। अब उसमें जो रेशियो में जो कमी या यानी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो देखते हैं। तो 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगी वैल्यू, 16। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, 15। तो अब बताओ पहले तो कितनी थी, 16 थी, अब उसमें कितने हो गई, 15 हो गई, यानी 1 की कमी होगी। किस पर हुई है, इस पर। ठीक, आगे बात समझे। ठीक है ना, तो आप ये बता सकते हो 25/4, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25/4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। भाई करोगे या फिर मैं बताऊं, बताओ, करोगे तो ठीक है, नहीं फिर मैं बता दूं। चलिए बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई,
एक कार मालिक को पेट्रोल के अपने आने वाले अनुमान को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च है वो खर्च में वृद्धि ना हो। देखो इसको भी आप 2-3 मेथड से, देखो किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड तो क्या है, सबसे पहले आप इसको, ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, इसको किया करो, ठीक है। तो पहले कितना है, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है ना। जो इनिशियल जो इसकी प्राइस थी, इनिशियल प्राइस क्या थी 4 थी, अब वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 5। इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज कितनी हुई है 1। यानी आप यहां पे लिख सकते हो कि ये तो क्या है इनिशियल प्राइस, और ये क्या है इसकी फाइनल प्राइस, ठीक है। इनिशियल प्राइस कितनी है भैया 4 है, और इसकी जो फाइनल प्राइस है वो कितनी है 5। कितनी बढ़ी है भैया, कितनी बढ़ी है, प्लस का 1, बढ़ी है कि नहीं है। लेकिन इसको कितना कम करना है, माइनस का 1 कम करना है। किस पे कम करना है, इस पे करना है। किस पे कम करना है, इस पे कम करना है। यानी आपको कितना कम करना है, माइनस का 1 कम करना है। किस पे, इस पे। तो आप लिख दो भैया 1/5 इंटू 100, ठीक है। काट दिया, कितना आ जाएगी 20, 5 एकम 5 और 20 पंजो 100। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20%। कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 20%। ये तो इसका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अगर मुझे कोई बोले कि इसको किस मेथड से सजेस्ट करूंगा, तो आपको इस मेथड से सजेस्ट करने की जरूरी है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है यहाँ पे 25% डायरेक्ट वैल्यू नहीं देके आपको क्या दे दिया कि 33 सही 1/3% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप इसको कैसे करोगे, तो तब आपके लिए इसका जो मेथड होगा वो ये ज़्यादा बेटर होगा। यानी आपको पता है कि 33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, यानी पहले 3 थी अब क्या होगी 4। आप इस मेथड से कर सकते थे, ठीक है ना। आप इसको कैसे कर सकते थे 1/3, यानी इस मेथड से ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसके नेक्स्ट मेथड और बता देता हूँ मैं इसके लिए। देखिए नेक्स्ट मेथड, देखिए नेक्स्ट मेथड में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 25% की वृद्धि होगी। यानी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि R% इंक्रीज हो, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे R/100 + R × 100। तो आप रख दो भैया R की वैल्यू रख दो 25 बट्टा ये क्या रहा है 100 + 25, यानी 100 + 25 × 100। तो आपकी क्या हो जाएगी 25/100, 25 × 100। 25 एकम 25 और 25 पंजो 100, और 5 को मैंने 100 से काट दिया, कितनी आ जाएगी 20, यानी 20%। इस मेथड से करोगी तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी, ठीक है ना। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं है। मैं कहता हूँ खुद से अप्लाई करो। अगर गलती हो रही है तो मैं कहता हूँ कुछ सीख रहे हो यार। असफल इंसान असफल ही नहीं होता है, सीखता बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो असफल इंसान को होना जरूरी होता है। आप ये मत सोचो कि यार मैं सफल हो गया, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आते, मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अरे यार कोशिश करोगे तभी आएंगे यार, कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।